हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग बात करेंगे वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। और वहीं जो भी पिछली वीडियो में हुआ था आपको कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखे थे, स्पेशली पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उन्हीं का ज़्यादा एप्लीकेशन भी होता है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे वही चीज़। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, हम डिफरेंट सिचुएशंस में ग्राफ कैसा दिखता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, वही हम देखेंगे। तो कुछ खास पॉइंट्स जहाँ जल्दी से ध्यान देना चाहिए उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए चलिए, उससे पहले बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और अपने सुझाव भेजते रहें। किसी तरह के सुधार की ज़रूरत अगर महसूस हो रही हो तो निश्चित हमारे तक पहुंचाएं। बिल्कुल साथ बने रहें, वीडियो पूरा देखा करें। तो आइए हम बात करते हैं। तो देखिए, अभी ग्राफ के बारे में कहा था कि हाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज हर सेकेंड में इक्वल होता जा रहा है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो फिर क्या होता, तब तो आप देख रहे होते, पहले भी हम लोग बात कर लिए हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो ग्राफ कैसा मिलता है, ठीक है ना। अगर v कांस्टेंट है फिर वो इस तरह से रिपीट ही करना है, ठीक है, तो ऐसे ग्राफ मिलता। और ये ठीक ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। इधर वेलोसिटी है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर यही वेलोसिटी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होती तो क्या करते, ये ओरिजिन है, इसी को हम यहां प्लॉट करते नेगेटिव डायरेक्शन। कांस्टेंट स्पीड है या कांस्टेंट वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा हम कह रहे हैं कि अगर ये रास्ता है, ये पाथ है, स्ट्रेट लाइन है, इसके लॉन्ग मोशन होना है, मान लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, तो इधर अगर कोई चल रहा है इससे या इधर की ओर ऐसे जा रहा है तो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर -1 -2 -3 मीटर, यहाँ +1 +2 +3 ऐसा मीटर है। तो ये यहाँ पोजीशन निगेटिव है इस साइड, लेकिन अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, चलने की डायरेक्शन पॉजिटिव है। हाँ, अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन देखें तो ये पोजीशन नेगेटिव है, लेकिन यही सी पोजीशन पर अगर इधर चल रहा है ऑब्जेक्ट तो क्या हुआ, वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है। ऐसे चल रहा है, यहाँ पर है और इधर ही चल रहा है तभी वेलोसिटी पॉजिटिव है। ओके, और अगर यही ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, ये ओरिजिन और ये 1 ये 2 3 ऐसे प्लस है ना वो, और यहाँ -1 -2, ठीक है, -3, यहाँ पोजीशन देखिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर ऐसे चल रहा है या यहाँ पर ऐसे चल रहा है इधर की ओर, या यहाँ ऐसे चल रहा है तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। यहाँ तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव, यही तो है। और इधर क्या है, ये इन जगहों पर ये वेलोसिटी नेगेटिव, ये पोजीशन पॉजिटिव। इधर क्या है, ये पोजीशन पॉजिटिव, इधर पोजीशन पॉजिटिव, और इधर क्या है पोजीशन, ये पोजीशन क्या है, पोजीशन नेगेटिव। ओके, ये क्वेश्चंस में अगर सॉल्व करते हैं तो जब आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सेंसेस तो आप इसको ऐसे मैंने बता देते हैं, मेंशन करते हैं, तो उससे एक अच्छा होता है, सॉल्व करने में इजी हो जाता है। अब इसके बाद क्या है, तो यहाँ देखिए ऐसे ही ये नेगेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव, तो v कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या है, ये एंड पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये v कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव है, v कांस्टेंट
बट निगेटिव। ये हो गया। और अगर यही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यहाँ तो क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है दोनों केस में, तब है। लेकिन अगर जीरो नहीं है तब क्या होगा, तब यही वेलोसिटी ऐसे बढ़ रही होगी। यही अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यानी है एक्सेलरेशन, अब वो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। तो यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखे हुए हैं, अब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, जीरो नहीं है बट कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक, हम वेरिएबल एक्सेलरेशन की हम बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम खींच रहे हैं, ठीक है, तब क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एक तो हम लोगों ने बात किया था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, है ना। मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो अगर पॉजिटिव है, दो तरह से देख सकते हैं, एक तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखें, एक ऐसे पोजीशन के रिस्पेक्ट में देख लें किधर की ओर है, जो कन्वेंशनल लेफ्ट राइट है या पॉजिटिव नेगेटिव है उसके रिस्पेक्ट में देख लें, तब ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर वेलोसिटी देखिए क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी t इक्वल जीरो, जीरो टाइम पर वेलोसिटी कुछ था, ठीक है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो ऐसे हो सकता है कांस्टेंट पॉजिटिव, ये नहीं होगा, तो कांस्टेंट और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। और अगर एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, मोशन के अपोजिट है, जैसे कोई चीज़ आप ऊपर फेंक दीजिए तो एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की ओर है, तो स्पीड क्या होगी, घटेगी, उसकी कम होगी, रुकेगा कहीं फिर वापस आएगा, नीचे चलेगा। तो अगर वो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी पहले क्या होगी, ज़्यादा पॉजिटिव से कम पॉजिटिव होगी। मान लीजिए ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे, ये कम पॉजिटिव होगी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, कम होते होते जीरो। जैसे थ्रो कर दिए हैं, ऐसे थ्रो कर दिए हैं तो ये गया ऐसे ऐसे, फिर वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। तो ये सिचुएशन आ गई, इस टाइम पर जीरो है ना, ये टाइम है टी डैश, यहाँ क्या है, वेलोसिटी जीरो, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है ना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहाँ ए कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यहां पर क्या है, वेलोसिटी जीरो, अगर वही एक्सेलरेशन हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये इतना है, वो क्या है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक, इसको अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यही वेलोसिटी यहां पर तो जीरो हुई, भाई यहां वेलोसिटी थी, ऐसे फेंक दिया, ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे से ऐसे 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 जा रहा, फिर रुका और फिर वापस आया। तो वापस आएगा कब, ये रुका, यहां पर रुका, और वैसे ही अब क्या होगा, वेलोसिटी निगेटिव हो गई, ठीक है ना, इधर वेलोसिटी निगेटिव है ना, ये देखिए जीरो, इधर जो वेलोसिटी है जीरो से ऊपर वो पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है, यहां जो वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, तो नेगेटिव वेलोसिटी यहां इधर की ओर, तो यहां के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, यहां के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, ये यहां के बाद ये चीज क्या हो गया, ये नेगेटिव वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी,
और ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी है या इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसे ही आप कई सिचुएशंस बता सकते हैं। मान लेते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव है और पहले से ही कोई चीज़ नीचे गिर रहा हो और बाउंस बैक हो फिर पॉजिटिव हो जाए, तब क्या कहेंगे? तब ऐसी चीज़ एक सिचुएशन आती है, ठीक है। ये तो हो ही गया यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी थी, इससे ऊपर कोई चीज़ जा रहा था, जाके रुका है और फिर नीचे जा रहा है, ऐसे हो गया। और ये भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा नीचे की ओर आ रहा था स्लोली और बहुत तेज होता जा रहा है और रिबाउंड हुआ फिर ऊपर गया, ऐसा होगा। अब फिर स्लो हो रहा है, तो ऐसा सिचुएशन क्या हो जाएगी, ठीक है। 3, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, देन रीबाउंडिंग। तो इसके बाद रीबाउंड कर रहा है तो क्या होगा, देखिए, एक तो फ्रीली नीचे आ रहा है तो वैसे वेलोसिटी निगेटिव, ठीक। ऑब्जेक्ट कोई नीचे आ रहा है स्लो कम वेलोसिटी से, और नीचे आएगा तो तेज होगा और निगेटिव और ज़्यादा निगेटिव, ऐसा होगा। फिर जैसे ही रीबाउंड होता है फिर ऊपर जाएगा और फिर क्या होगा, स्लो होगा। तो वैसा कैसे हो सकता है, देखिए, तो ऊपर से कोई चीज़ ऐसे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो जीरो वेलोसिटी थी और नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, रीबाउंड होता है तो तुरंत जितनी वेलोसिटी नीचे की ओर थी उतनी ही ऊपर की ओर हो जाएगी। जहाँ हिट किया ग्राउंड को, जितनी तेजी से हिट किया उतना ही ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये सब 9th वगैरह में पढ़े हुए हैं, आगे फिर यहाँ रिपीट हो रहा है उसी चीज़ का। तो फिर ये देखिए क्या होगा, तो मान लीजिए जीरो वेलोसिटी थी और ऐसे रीबाउंड ऐसे जा रहा था नीचे की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। अब इस टाइम पर, ये क्या है, टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। और ये नेगेटिव वेलोसिटी, इधर की ओर क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी। अगर इधर बना देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वेलोसिटी, ऐसा होगा। तो ये टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इस टाइम पर वेलोसिटी बस ये ग्राउंड को हिट किया, इस समय इस टाइम पर हिट किया ग्राउंड को और तुरंत वेलोसिटी ऊपर की ओर, और कितनी वेलोसिटी, जितनी नीचे की ओर थी ना, कितनी वेलोसिटी थी, ये इतनी नीचे की ओर थी वेलोसिटी, ये यहाँ पर देखिए, ये पूरा, ये जितनी की नीचे की वेलोसिटी थी नेगेटिव डायरेक्शन में थी, जस्ट इसी पॉइंट पर, उसी मोमेंट पर ऊपर हो जाएगी उतनी ही तेज। अगर पूरी तरह कोलिजन इलास्टिक हुआ तो नहीं, थोड़ी सी घट जाएगी 10%, कुछ कोलिजन में एनर्जी लॉस होगी तो कुछ कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा मान लेते हैं ग्राउंड को इसने हिट किया 30 की स्पीड से और फिर उठा 25 की स्पीड से, ऐसा भी हो सकता है, जैसा ग्राउंड रहे। तब ऊपर क्यों 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगी और फिर क्या होगा, स्लो होने लगेगा, फिर कहीं जाके रुकेगा, फिर वापस आएगा, तो ऐसा होगा। तो ये देखिए ऐसे गया और फिर ये यहाँ पर तुरंत इतनी वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव, इतना निगेटिव से इतना पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई, हिट किया ऊपर उठना शुरू हुआ, तो बहुत तेज़ी से हिट किया और तेज़ी से ऊपर उठना शुरू हुआ, तो इतनी वेलोसिटी पॉजिटिव। और फिर ये जो ये एक्सेलरेशन था, जो यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं, जैसा एक्सेलरेशन रहा होगा वैसा ही जितना नीचे आने का एक्सेलरेशन है, ठीक, वैसा ही ऊपर गया, तो ऊपर गया तो वही एक्सेलरेशन नीचे की ओर था, तो उतनी तेज़ी से स्लो भी होगा। तो जो ये स्लोप है, वो पहले ही बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक। तो ये स्लोप वही रहेगा, तो जितना ऐसे है ना ये स्लोप, वैसा ही ये भी स्लोप होगा। और ऐसे ये, अब देखिए
यहां पर आके रुकेगा, बहुत तेजी से वेलोसिटी ऊपर की ओर हो गई और स्लो होने लगा। तो अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये वेलोसिटी क्या हुई, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहां जीरो वेलोसिटी हो गई। तो यहां रीबाउंडिंग है। इस टाइम पर टी डैश पर इंस्टेंट ऑफ रीबाउंडिंग, यही ना, इंस्टेंट ऑफ रीबाउंडिंग, ठीक है। यहां हिट किया ग्राउंड को, नीचे वेलोसिटी इतनी थी, ऊपर वेलोसिटी इतनी हो गई ऊपर की ओर, और ये इतना तेजी से इसको हिट किया, और फिर ऊपर जाने लगा तो स्लो होगा। फिर इस टाइम पर आकर के ये टी डैश था और ये टी डबल डैश स्टॉप्स एट द टॉप, ओके, स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट ऑन द टॉप, यही तो हुआ, यहां रुकेगा और फिर वापस आएगा। तो फिर वापस आने का मतलब क्या है, अब वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में जीरो शुरू होगी और बढ़ेगी। तो क्या होगा फिर ये ऐसे जाएगा, तो फिर ये ऐसा जाएगा इधर की, ये। तो इस टाइम पर फिर क्या होगा, फिर ग्राउंड को हिट करेगा, ऐसे गया, रुका, यहां रुका ना टॉप पर, और उसके बाद फिर यहां आया, फिर नीचे आया, फिर हिट किया इस टाइम पर। तो ये अगेन यहां पर फिर रिबाउंड करता है, तो फिर थोड़ी कम वेलोसिटी के साथ ऐसे जाएगा, टी ट्रिपल डैश सेकंड रिबाउंड, ये ऐसे ही सेकंड रिबाउंड, दोबारा ऐसे ये रिबाउंड करेगा। तो ऐसे ही कई बार रिबाउंड करेगा, ये यहां पर जाकर के यहां पर ये कई बार ऐसे रिबाउंड करेगा और ऐसे ही जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव वेलोसिटी होती रहेगी। तो ये आपका ग्राफ होगा, ठीक। इसके ये पैरेलल होगा, अगर नहीं भी लग रहा होगा तो इसको मान लीजिए कि पैरेलल है। हमने थोड़ा सा ऐसे ऑब्लिक ड्रॉ करने में थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा अलग दिख रहा हो, लेकिन ऐसे ही हो। ये निगेटिव वेलोसिटी है, निगेटिव में ही बढ़ रहा है, ठीक। जीरो से शुरू किया था, निगेटिव वेलोसिटी है, निगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन उधर क्या है, उस निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव है मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव भले कह सकते हैं, तो निगेटिव डायरेक्शन में ही वो बढ़ रही है वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन निगेटिव डायरेक्शन, यही ना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी ऐसे गिर रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। और यहां वाला तो आपको बता ही दिया कि ये एक ऐसी पोजीशन है, ग्राफ देखने में ऐसे सीधा लग रहा है, ये ऐसी पोजीशन है, ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ वेलोसिटी जीरो, नीचे नेगेटिव। तो ये कौन सी चीज़ है, ये तेजी से ऊपर जाना शुरू किया, रुका और नीचे आ रहा है, ऐसी केस है, ठीक। और ग्राउंड में भी हो सकता है, कहीं जाए, एक्सेलरेट हो, वापस हो, रिबाउंड हो, स्लो हो, स्प्रिंग से बंधा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन स्प्रिंग से बंधा होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, स्पेशली ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अंडर में, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाली केस यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पोजीशंस के लिए क्या हो सकता है, पोजीशन में अगर वैसे ही है, अगर ये पोजीशन टाइम है, देखिए पोजीशन के लिए, ठीक है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ्स। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा, आप पोजीशन टाइम ग्राफ जानते हैं, ये x और टाइम t कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ देखिए इस तरह होगा,
किसके लिए? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। कांस्टेंट वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स 0, इसके लिए ये ग्राफ है, पोजीशन टाइम है। अगर वेलोसिटी ऐसी है कि डिक्रीज हो रही है, तब फिर क्या होगा? तब पहले तेजी से डिस्टेंस कवर करेगा, बाद में धीरे धीरे कवर करेगा। तो टाइम के साथ ये ग्राफ क्या होगा? तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, और ये x ऐसे हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 0 से ही शुरू करे, कोई और पोजीशन भी हो सकती है। ये पोजीशन है, या ऐसी भी पोजीशन हो सकती है ना, ऐसे पोजीशन हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो ये इनिशियल पोजीशन शुरुआत में क्या है? ओरिजिन पर नहीं है, जीरो टाइम पर ही कहीं और है, थोड़ा आगे है, तो ऐसे हो सकता है। ठीक, ये क्या है? ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, या इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर यही पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के में ही एक्सेलरेशन है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट स्पीड अप होगा। और एक ग्राफ क्या होगा? शुरुआत में धीरे धीरे डिस्टेंस कवर करा था, बाद में और तेज होता जाएगा, तो और तेजी से डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक जैसा डिस्टेंस कवर करेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर वेलोसिटी घट रही है, कम हो रही है, तो ऐसा होता जाएगा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये ग्राफ ऐसा होता जाएगा। ये भी आप ड्रॉ किए हैं। तो ये इस मामले में देखिए ऐसा होगा। ये अगर ये ग्राफ इस तरह है, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और इसी को क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और ये पोजीशन आप यहां से भी ले सकते हैं, ये पोजीशन यहां से भी हो सकती है। शुरुआत में जीरो पोजीशन पर ना हो, अलग किसी पोजीशन पर हो, तो ये भी ले सकते हैं, या यहां से अलग से ले सकते हैं, कोई पोजीशन ले सकते हैं। ये होगा स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ represents acceleration, acceleration of moving object, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट, यही बताया था। और स्लोप कोई बहुत बड़ी चीज, स्पेशल चीज नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो इस t1 इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या है? v1, ठीक है, यानी ये v1 है। और यहाँ पर ये t2 इंस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी v2 है, ठीक। यहाँ पर ये वेलोसिटी v2 है, ये t2 इंस्टेंट है। तो ये गैप कितना हुआ? t2 माइनस t1। और ये कितना गैप हुआ?
ये V2 माइनस V1, ठीक है। तो स्लोप ट्रेन है ये अपॉन ए वर्टिकल सेपरेशन, ये दो पॉइंट्स है ना, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बीच वर्टिकल सेपरेशन कितना है और हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना है, वर्टिकल सेपरेशन डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, यही यहाँ पर स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ग्राफ खींचे हुए हैं तब की बात कर रहे हैं। तो स्लोप क्या है? स्लोप ये देखिए V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 ग्राफ, दिस इज एक्सेलरेशन। दूसरी बात, एरिया अंडर द ग्राफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। सो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ अंडर द VT ग्राफ, क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस मूव्ड, या हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर VT ग्राफ है, देखिए ऐसे, ये टाइम है, अगर V क्या है? यूनिफॉर्म है, यही मान लीजिए यूनिफॉर्म है, तो ये ऐसा ग्राफ होगा VT ग्राफ, T1 यहाँ पर, और इस टाइम पर भी T1 ये वेलोसिटी थी, इस टाइम पर भी वही वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है? V। तो एरिया अंडर द ग्राफ इस इंटरवल में क्या हो जाएगा? इन द गिवन इंटरवल लिख देते हैं, इन द गिवन इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल। तो ये जो इंटरवल है यहां की बात कर रहे हैं, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल। अब एरिया क्या है? इसी यूनिट में, वेलोसिटी और टाइम के यूनिट में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ओके, अगर हम मान लेते हैं ये A B A M N ऐसा है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये कितना हो जाएगा? ये मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ही नहीं है, ये क्या है? टाइम के यूनिट्स और वेलोसिटी के यूनिट्स में, क्योंकि हम इस लेंथ को ही वेलोसिटी, इस लेंथ से ही वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस लेंथ से ही टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा है, तो ये शेडेड रीजन की एरिया क्या हो जाएगी? देखिए क्या हो जाएगा? ये AM इंटू MN, AM इंटू MN, एंड दिस इज इक्वल टू AM इज व्हाट? V, और MN क्या है? T2 माइनस T1, या इसको हम T लिखते हैं तो V इंटू T, और ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन में तो डिस्प्लेसमेंट ही है। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये बताएगा, या डिस्टेंस भी कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए दोनों सही है, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो रिवर्स नहीं होता अपनी डायरेक्शन को। तो ये चीज जनरलाइज कर सकते हैं किसी के लिए। सो दिस रिजल्ट इज जनरलाइज्ड टू एनी VT वेरिएशन, वेलोसिटी टाइम वेरिएशन, ठीक है ना? ये किसी के लिए भी हो सकता है,
यानी यहाँ पर भी अगर ऐसे ये ऐसा ये कुछ इस तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो भी क्या हो जाएगा, तो भी इस टाइम पर जो एरिया यहाँ है ये टाइम है यहाँ पर, सो ये वाली एरिया क्या देगी, दिस एरिया विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस। ये मीटर में आएगा ना, देखिए, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, तो इस ये कट जाएगा और मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मीटर में आ गया तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हो गया। तो ये हो गया रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, हो गया ये। तो किसी के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। वैसे ही अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी देगा। ठीक, आइए थोड़ा वो भी लिख लेते हैं। ठीक, सो अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ, ये मान लेते 7, ठीक है, तो इसको लिख ही देते हैं एक बार। सो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स ए वेलोसिटी, गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, वही है। ये INST इंस्टेंटेनियस लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कहीं पर भी स्लोप लेंगे वो वेलोसिटी देगा। तो अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और इसका स्लोप आपको ऐसे मिला हुआ है, कहीं मान लेते हैं ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये किसके लिए हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन इसके लिए है, किसी भी मोशन के लिए वो वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये T1 और ये क्या हुआ T2, तो इस पर ये क्या है x1 है, ये क्या है x2 है। T1 टाइम पर x2 पोजीशन था, सॉरी T1 टाइम पर x1 पोजीशन था और T2 टाइम पर x2 पोजीशन है। कितना गैप हुआ, ये टाइम कितना है, टाइम इंटरवल कितना है, T2 माइनस T1, टाइम इंटरवल हो गया, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल है। और ये कितना है, ये कितना है, ये x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। T1 टाइम पर ये पोजीशन थी, T2 टाइम पर ये पोजीशन हो गई, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, T1 से T2 के बीच में, इस बीच में गैप कितना हुआ, डिफरेंस कितना है, x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहां पर, स्लोप ऑफ ग्राफ ये कितना है, ये देखिए x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये ग्राफ कर्व भी हुआ, ये किसी भी तरह की मोशन के लिए, चाहे एक्सेलरेटेड हो चाहे कांस्टेंट हो, सबके लिए ये ट्रू होगा। ओके, सो दिस इज ट्रू, दिस इज जनरलाइज्ड, this is generalized to any xt वेरिएशन, ठीक है ना, किसी भी xt वेरिएशन के लिए जनरलाइज किया सकता है ऐसा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, भी और भी आते रहेंगे पॉइंट्स, तो हम उस पर फिर बात करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहते हैं, आगे हम लोग काइनेमेटिक क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो अगले वीडियोस आएंगे। तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप शेयर जरूर करेंगे वीडियोस को, लाइक करिए और साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखा करिए और अपने सुझाव भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।